तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्टोज एडवर्टाइजिंग लिमिटेड की। तो आज यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 14% की आपको तेजी देखने को मिल रही है। बाय द वे ये तेजी ज्यादा थी एंड उसके बाद इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो 19 दिसंबर की डेट को यहाँ पे आपको तेजी देखने को मिल रही है। 19 दिसंबर 2023 यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग हुई थी। ये जो स्टार्टिंग है ये 370 के आसपास कहीं पर तो हुई थी एंड उसके बाद ये स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जाते हुए आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा फिर से कंसोलिडेशन करने के बाद ये अप्रोक्सीमेटली 430 के भी ऊपर चला गया था। 433 435 के आसपास ये स्टॉक मतलब उस एक दिन का हाई होगा एंड उसके बाद ये स्टॉक आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में आते हुए 420 के आसपास 423 के आसपास क्लोज होते हुए देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि ये तेजी के दरम्यान यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे एक दिन में अच्छी खासी तेजी बनी थी। हो सकता है कि ये मतलब 18% के आसपास की तेजी हो, तो मतलब ये यहाँ पे इसको देखकर आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। तो क्या मतलब ऐसी तेजी इस स्टॉक में कंटिन्यूसली आती रहती है? तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। वैसे बाय द वे ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन रिसर्च पर्पज के लिए है। इस वीडियो में हम सिर्फ डेटा देखने वाले हैं इस स्टॉक से रिलेटेड बहुत सारा, ठीक है। स्टॉक का मतलब फाइनेंशियल रिजल्ट क्या है, बैलेंस शीट क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, क्या बिजनेस है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है। इस वीडियो में हम सिर्फ डेटा देख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बड़ी कैंडल्स हमेशा बनती है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये तो मतलब 14-15% का जो आपका कैंडल है, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ये वाला भी कैंडल सेम उसी टाइप का है। मतलब इसमें भी कह सकते हो कि 14-15% की तेजी हुई होगी और ये वाला थोड़ा सा छोटा है, 8-9% की तेजी हुई होगी। उसके बाद क्या यहाँ पे ओके बाय द वे ये रेड कैंडल भी मतलब आपको उसी टाइप में देखने को मिल रहा है। 10% के आसपास से आपको यहाँ पे इसमें तेजी देखने को मिल रही है। तो इन शॉर्ट ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें वॉल्यूम्स भी आते हैं। यहाँ पे मतलब स्टॉक शायद स्मॉल कैप है क्योंकि इसमें मतलब ऐसे यहाँ पे तेजी कंटिन्यूसली होती रहती है 8% to 15% तक की। तो यहाँ पे इस स्टॉक का नेचर ही उस टाइप का दिख रहा है कि मतलब इसमें ज्यादा तेजी या फिर ज्यादा मंदी की जा सकती है क्योंकि शायद ये स्मॉल कैप स्टॉक है। तो उसके बाद हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर देख लिया, ये 1 डे के टाइम फ्रेम पर। एंड ओके बाय द वे ये आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक कौन से लेवल पर सबसे ज्यादा मतलब घूम रहा था। तो ये वाले लेवल तक मतलब स्टॉक काफी दिनों तक घूम रहा था 310 के आसपास। कह सकते हो कि आप यहाँ पे 240 से 340 तक ये स्टॉक मतलब बहुत बार घूम रहा था और ये धीरे धीरे करके एक चैनल बनाकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक मिनट, ये वाला, ठीक है। तो एक छोटा सा चैनल बनाकर ये स्टॉक ऊपर जाते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो उसके बाद हमें यहाँ पे देखना है 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर डेटा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैंडलस्टिक में, इसमें से हर एक कैंडलस्टिक 1 महीने के टाइम फ्रेम का है। यहाँ पे बहुत टाइम तक स्टॉक इसी रेट में ट्रेड कर रहा था। 2019-20 में 2018 के आसपास से हमें यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ पर हुई थी, 50 के आसपास से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। उसके बाद इसने मतलब 100 के आसपास हाई मारा था एंड इसका जो मतलब उससे पहले वाला हाई जो है वो 2021 के बुलरन वाला है। तो ये था 300 के आसपास एंड अभी ऑल टाइम हाई पर स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है 421, 425, 2030 के आसपास इसका हाई आपको देखने को मिल सकता है। तो कंपनी अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। जितना यहाँ पे डेटा हमें देखने को मिल रहा है ये डेटा काफी लिमिटेड है। इससे हम यहाँ पे ज्यादा कुछ कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि लिमिटेड डेटा है। ज्यादा यहाँ पे कैंडल से मतलब और ज्यादा होती। अगर 5 साल का 8 साल का डेटा होता तो हम देख सकते थे कि कंपनी कितना नीचे जा रही है, कितना ऊपर जा रही है। अपने लास्ट हाई को मतलब लास्ट हाई को तो इसने मतलब ब्रेक कर दिया है। क्या मतलब अगर नीचे आते वक्त ये लो को भी ब्रेक कर देगा। इसका जो लो है, इसका जो मेजर रेजिस्टेंस है, तो ये लेवल आपको देखने को मिल जाएगा 100 के पास। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो है सो है। तो अभी हम देखेंगे कि मतलब इसका फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा है, क्या चीजें इस स्टॉक में होती है, क्या बिजनेस इस शेयर का है। तो अभी हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर आप यहाँ पे देख सकते हो वर्टोज एडवर्टाइजिंग लिमिटेड, फाउंडेड इन 2012 एंड इज द एड टेक को दैट ऑफर्स डाटा ड्रिवन मार्केटिंग। ओके, एक आईटी कंपनी जैसी काम करती है, एडवर्टाइजिंग जैसी काम करती है, एडवर्टाइजिंग कंपनी है। क्या करते हैं ये लोग? डाटा ड्रिवन मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, मोनेटाइजेशन सोल्यूशन टू डिजिटल मार्केटर्स। ओके, जो डिजिटल मार्केटर्स है, शायद कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये लोग किसी तरह का मोनेटाइजेशन सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एंड डिजिटल मीडिया बिजनेस यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी।
यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज कर ये लोग एडवर्टाइजिंग एजेंसीज रन करते हैं, डिजिटल मीडिया बिजनेसेस रिलेटेड इनका काम चलता है। इन शॉर्ट डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग रिलेटेड इनका काम सारा पूरा का पूरा चलता है। तो in-house development and full stack has also acquired various components to complete its product। ठीक है, the company has in-house developed the okay ठीक है and full stack has also acquired various components to complete its product। तो एक आईटी कंपनी की तरह यहाँ पे चीजें देखने को मिल रही है। आईटी कंपनी मतलब कह सकते हो यहाँ पे कि ये लोग एडवर्टाइजिंग रिलेटेड स्पेशली काम करते हैं। ठीक है, आईटी में भी मतलब जो अलग अलग चीजें रहती है, तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो कि एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड ये सॉल्यूशंस एंड डेवलपमेंट यहाँ पे स्मार्ट तरीके से प्रोवाइड करते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ प्रोवाइड करते हैं। 422 के आसपास प्राइस देखने को मिल रहा है, 14.96% की आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। 580 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 422 के आसपास देखने को मिल रहा है। इस मतलब लास्ट के एक साल के अंदर का जो हाई है वो है 435, जो कि शायद आज का मतलब हो सकता है कल का, जो कि मतलब जिस दिन स्टॉक ने हाई मारा था 185 के आसपास आपको लो देखने को मिल रहा है। ओके, ये रिसेंट का ये 435 जैसे कि हमने चार्ट पर देखा, कंपनी ने जस्ट अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास टच किया है। स्टॉक का पी 39.4 के आसपास है, आरओसी 19% है, आरओई 14.9%, यानी कि कंपनी को में हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। डिविडेंड इन्होंने अब तक दिया नहीं है, डिविडेंड टोटली 0% है। बुक वैल्यू 91 है, तो अपने बुक वैल्यू के फॉरेक्स के भी थोड़ा सा आगे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ऐसा आप यहाँ पे देख सकते हो। फेस वैल्यू 10 का है, यानी कि इसमें कॉर्पोरेट एक्शन मिल सकता है, बोनस या फिर स्प्लिट एक्शन, लेकिन ये कंपनी के डिसीजन के ऊपर रहता है, ये रिटेलर्स रिटेल इन्वेस्टर्स के डिसीजन पर नहीं रहता। कंपनी चाहे तो मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पी रेशियो में हमें यहाँ पे चेक करना है 5 साल का डेटा देखने में 10 साल के डेटा में क्या डिफरेंस है। ओके, ज्यादा कुछ नहीं है तो हम 5 साल का ही देखेंगे। पहले जो मतलब इसका पी 21 के आसपास ट्रेड करता था, वो हाई चला गया था 52.7 के आसपास 6 नवंबर 20 को। ठीक है, यानी कि कोरोना के टाइम में ये स्टॉक अच्छा खासा मतलब इसका पी अच्छा खासा हाई पर चला गया था, और उसके बाद अभी 35 के आसपास आपको ये ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे एक महीने के टाइम फ्रेम पर आप यहाँ पे देख सकते हो 35.5 के आसपास आपको पी देखने को मिल रहा है। वैसे 5 ईयर के डेटा में भी आपको यहाँ पे 35 के आसपास ही पी देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हो कि पी ज्यादा हाइक के आसपास नहीं है। पहले जो मतलब था 52 के आसपास, ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे मतलब यहाँ से अच्छा खासा थोड़ा सा 40% के आसपास यहाँ पे पी नीचे आया, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद चलिए हमें यहाँ पे कुछ प्रोज एंड कॉन्स वाले पॉइंट पढ़ने हैं, कॉन्स वाले पहले पढ़ लेते हैं। तो डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही, ये पॉइंट यहाँ पे होगा ही, क्योंकि मतलब कंपनी प्रॉफिट कर रही है लेकिन डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही है। उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है, लास्ट के क्वार्टर में प्रमोटर्स ने अपना हिस्सा बेचा है, और वो भी थोड़ा थोड़ा नहीं, 13.9% से प्रमोटर ने अपना हिस्सा बेचा हुआ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट के 3 सालों में। वैसे मतलब कंपनी को स्टार्ट होके ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 5 साल हुए होंगे अप्रोक्सीमेटली, मुझे मतलब चार्ट पर तो उसी टाइप का डेटा हमें देखने को मिला। गूगल चार्ट पर क्या देखने को मिलता है ये हम बाद में चेक करेंगे इसी वीडियो में। डेबिटर डेज इंक्रीज हो रहे हैं या फिर हाई डेबिटर डेज है, यानी कि जो पैसा मार्केट में इनका अटका हुआ है तो 166 डेज लगते हैं अप्रोक्सीमेटली उस पैसों को आने के लिए। तो ये यहाँ पे मतलब ज्यादा दिक्कत वाली बात है। 166 डेज यानी कि मतलब लिटरली आधा साल लग जाता है, 6 महीने लग जाते हैं किसी नेक्स्ट पार्टी से पैसा आने के लिए। उसके बाद वर्किंग कैपिटल डेज हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 146 डेज टू 208 डेज, यानी कि जो वर्किंग कैपिटल मतलब जो प्रोसेस रहता है कंपनी का वो यहाँ पे और डिले होते हुए देखने को मिल रहा है। जिस काम के लिए पहले 146 डेज लगते थे वो अभी 208 डेज लग रहे हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो कि मतलब 10-9 महीने तो मतलब इनके इसी में चले जा रहे हैं अप्रोक्सीमेटली प्रोसेस में ही। तो ये चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। कॉन्स में यहाँ पर मतलब ऐसी चीजें लिखी हुई है कि मतलब कंपनी का जो प्रोसेस है ना ये थोड़ा सा स्लो होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद प्रोज में आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या चीजें लिखी हुई है। सबसे पहले कंपनी डेट फ्री है, एंड उसके बाद यहाँ पे गुड क्वार्टर रिजल्ट, तो आने वाले जो मतलब क्वार्टर रिजल्ट होंगे तो इसमें अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, ऐसा यहाँ पे इन्होंने बोला है। उसके बाद चलिए पेयर कंपैरिजन में आईटी कंपनीज के साथ ही इसका कंपैरिजन हो रहा है। छोटी आईटी कंपनी जो है इनके साथ इनका कंपैरिजन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टाटा इलेक्ट्री इसमें नंबर 1 प्लेयर, बाय द वे टाटा टेक्नोलॉजीज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जस्ट लिस्टेड प्लेयर। अगर किसी को आईपीओ मिला होगा तो मुझे यहाँ पे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। 55 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है टाटा इलेक्ट्री का, परसिस्टेंट का 54 करोड़ का है, 54,000 करोड़ का। ओके, एंड यहाँ पे 50,365 करोड़ का टाटा टेक्नोलॉजीज का देखने को मिल रहा है।
तो इसी लिस्ट में यहाँ पे इस नंबर पर यहाँ पे 580 करोड़ के मतलब बहुत ही छोटे मार्केट कैप के साथ यहाँ पे आपको वर्टूज एडवर्टाइजिंग ये कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। एंड इनका पी आप यहाँ पे देख सकते हो। पी हमें यहाँ पे एक्चुअली ये कंपेयर करना था, पी के लिए ही हम यहाँ पे पी कंपेयर कर रहे थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 39.38 के आसपास आपको यहाँ पे इसका पी देखने को मिल रहा है। टाटा का ज्यादा है क्योंकि जस्ट लिस्टेड है तो इसे इग्नोर कर देते हैं। और टाटा इलेक्ट्रिक का 70 के आसपास चल रहा है, 84 का किपेटी टेक्नोलॉजीज का चल रहा है, 53 का यहाँ पे कोफोर्स का चल रहा है। तो कह सकते हो कि सेक्टर के कुछ जो बड़े प्लेयर्स है उनसे मतलब इनका पी थोड़ा सा सस्ता ही है, पी कम ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, चलिए पी के हिसाब से ज्यादा मतलब ये हाई वैल्यूड ऐसा मतलब कुछ नहीं लग रहा। तो क्वार्टरली रिजल्ट चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो सितंबर यहाँ पे 8 करोड़ का यहाँ पे सेल्स हुआ था, उसके बाद वो 13 करोड़ हो गया, 26 करोड़, उसके बाद डिप आ गया यहाँ पे 9 करोड़, उसके बाद 10 करोड़, 12 करोड़, 10 करोड़, ओके, उसके बाद 11, 15, 21, 34, 33 एंड 37, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेल्स यहाँ पे मतलब थोड़ा सा वोलेटिलिटी के साथ ऊपर ही जा रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे वोलेटिलिटी है। यहाँ पे 26 का 9 हो गया, उसके बाद यहाँ पे भी देख सकते हो आप यहाँ पे 12 का यहाँ पे फिर से 10 हो गया, लेकिन फिर भी मतलब ग्रोथ है, मतलब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। सेल्स में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हो 1 करोड़ है, उसके बाद 3 करोड़, उसके बाद 5 करोड़, उसके बाद फिर से 1 करोड़, उसके बाद 2.90 करोड़, उसके बाद 3 करोड़, 2.63 करोड़, 2.73, 4, 6 एंड 3 एंड अभी फिर 6 ओके 6.60 लेटेस्ट वाला सितंबर वाला। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी मतलब आपको थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल रही है, ऊपर नीचे मतलब ये थोड़ा थोड़ा करके ऊपर ही जाके भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15%, 27%, ओके। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब एज आईटी कंपनी मतलब ऐसा ही प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलता है, तो उस हिसाब से अच्छा है, ठीक है। जितना ये लोग आईटी मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करेंगे उतना इनके लिए अच्छा रहेगा, एंड जितना ये ज्यादा होगा उतना ही इनका प्रॉफिट ज्यादा होगा। आईटी कंपनीज में हमेशा प्रॉफिट मार्जिन आपको अच्छे देखने को मिलते हैं। अदर इनकम में आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 1 करोड़ आए हैं, यहाँ पे 5 लाख, एंड उसी हिसाब से अगर कंपेयर करोगे 53 लाख, 58 लाख यहाँ पे -4 है, एंड यहाँ पे 24 लाख आपको अदर इनकम से आते हुए देखने को मिल रहे हैं सितंबर 2023 में। इंटरेस्ट 0.76 यानी कि 76 लाख का इंटरेस्ट इन्होंने मतलब पे किया है सितंबर 23 में। 83 लाख का डिप्रिसिएशन भी दिया है। तो 6 करोड़ 60 लाख में से यहाँ पे हम ये चीजें माइनस कर लेते हैं। 24 लाख से ऐड हो जाएंगे 6 करोड़ 60 लाख में, उसके बाद 76 लाख माइनस हो जाएंगे, 0.83 लाख भी माइनस हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि 83 लाख माइनस हो जाएंगे, तो बचता है यहाँ पे 5.25 यानी कि 5 करोड़ 25 लाख रुपए यहाँ पे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बिफोर टैक्स। उसके बाद हमें टैक्स भी देना पड़ता है, हमें नहीं कंपनी को देना पड़ता है। तो 2.29% का टैक्स बनने के बाद यहाँ पे 5.13 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है इस कंपनी का सितंबर क्वार्टर का। तो ये एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, टैक्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 44% था, उसके बाद 11%, उसके बाद कभी 41%, 24%, कभी 0%। तो ये मतलब चेंजेस होता रहता है अलग अलग स्कीम्स एंड अलग अलग बाकी मतलब चीजों के हिसाब से। नेट प्रॉफिट देख सकते हो 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ एंड फिर से यहाँ पे 1 करोड़, फिर से 1 करोड़, 1 करोड़, 1.83, 1.41, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, उसके बाद 3 करोड़ एंड अभी 5 करोड़। तो उस हिसाब से कह सकते हो कि नेट प्रॉफिट में भी मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हुए ही ग्रोथ चल रही है। ओके, यहाँ पे हम आ चुके हैं मार्च 2016 से हमें डेटा देखने को मिल रहा है ईयरली वाला। तो 2016 में आप यहाँ पे देख सकते हो 12 करोड़ का सेल था, वो गया 20 करोड़, 37 करोड़, 46 करोड़, 41 करोड़, 57 करोड़, 42 करोड़, 83 करोड़। तो धीरे धीरे करते हुए ये ऊपर जाते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कभी कभी डिप आ जाता है, तो ये वाली चीजें आप यहाँ पे चाहे तो देख सकते हो। लेकिन वैसे लॉन्ग टर्म के परफॉर्मेंस में यहाँ पर ना मतलब यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा डिप आया, यहाँ पे मतलब कह सकते हो कि उस हिसाब से डिप आया, लेकिन थोड़ा सा ये ज्यादा कंसिस्टेंट है एज कम्पेरेटिव मतलब क्वार्टरली रिजल्ट्स। उसके बाद एक्सपेंसेस के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हो 1 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़, 11 करोड़, 7 करोड़, 12 करोड़, 11। ओके, जिस तरह से सेल्स की मतलब कंसिस्टेंसी है उसी टाइप वाली कंसिस्टेंसी यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ही देखने को मिल जाएगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5%, 25%, 23, 17, 22, 21, 17। तो ऐसे यहाँ पे चीजें देखने को मिल रही है। अदर इनकम यहाँ पे 2 करोड़ का है। इंटरेस्ट भी यानी कि 2 करोड़ का इन्होंने इंटरेस्ट पे आउट किया है। 3 करोड़ का ओके, ये टीटीएम वाला डेटा है। 24 मार्च 24 का जब कंप्लीट होगा उनके रिजल्ट आएंगे तब ये कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक के लिए हम यही देख लेते हैं कि यहाँ पे 1 करोड़ का इंटरेस्ट है, सॉरी ओके, ये है अदर इनकम 1 करोड़ का, ये 2 करोड़ का इंटरेस्ट है, 3 करोड़ का आपको ये डिप्रिसिएशन देखने को मिल जाएगा।
18 करोड़ प्लस 1 करोड़ 19 करोड़ हो गए। 19 में से 2 में यहाँ पे माइनस हो गए तो हो गया वो 17 करोड़। 17 में से 3 माइनस और हो गए तो हो गया वो 14 करोड़। ठीक है, 14 करोड़ में से 21% टैक्स देने के बाद बचता है 11 करोड़। तो ऐसे यहाँ पे मतलब सारी चीजें होती है। तो यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट चेक करना है। 03674 डिप आ गया। ठीक है, उसके बाद 8 हो गया, उसके बाद थोड़ा सा डिप 6 हो गया, उसके बाद 11 एंड अभी यहाँ पे 16। तो ऐसा ऐसा करते हुए कंपनी ऊपर जाते हुए देखने को मिल रही है। एटलीस्ट मतलब इस कंपनी में थोड़ा सा ही सही हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो चलिए बोरिंग चेक कर लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे फिक्स एसेट भी इनके चेक करने हैं। तो रिजर्व्स में सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, रिजर्व्स पहले जो 1 करोड़ के थे वो अभी हो चुके हैं 1114 करोड़ के। तो रिजर्व्स में अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। बोरिंग में आप यहाँ पे देख सकते हो 0 करोड़ का पहले यहाँ पे कर्जा था जो अभी 8 करोड़ का हो चुका है। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में यहाँ पे सिर्फ 25 लाख का कर्जा है, उस हिसाब से प्रॉफिट अच्छा है कंपनी का। ठीक है, एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग भी मतलब 7.93 करोड़ का है। तो जिस कंपनी का एनुअल प्रॉफिट यहाँ पे 16 करोड़ 11 करोड़ के आसपास है, तो उनके लिए यहाँ पे 8 करोड़ ज्यादा अमाउंट नहीं है, सब चाहे तो आप कह सकते हो। ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म वाला कर्जा 1 साल के अंदर ही सेटलमेंट करने वाला रहता है, तो इसका मतलब ज्यादा टेंशन नहीं रहता। ठीक है, मतलब अगर आप बिजनेसमैन होगा तो आपको पता होगा इस रिलेटेड चीजों के बारे में। फिक्स एसेट जो पहले 1 CR के थे वो हो गए 66 CR के। तो इसमें क्या क्या यहाँ पे चेंज हुआ, तो इंटेंजिबल एसेट ही यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। बाय द वे कंप्यूटर्स का यहाँ पे सबसे ज्यादा खर्चा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 4 करोड़। बाकी इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर्स की यहाँ पे जरूरत है, फर्नीचर फिटिंग्स की जरूरत नहीं है। क्या मतलब इस कंपनी के सारे लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, व्हीकल की जरूरत नहीं है। वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो फिर तो मतलब व्हीकल की भी जरूरत नहीं रहेगी। इंटेंजिबल एसेट ही आपको यहाँ पे 65 करोड़ का देखने को मिल रहा है। अदर फिक्स एसेट में भी आप यहाँ पे देख सकते हो, अदर फिक्स एसेट ही आपको यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। बाकी देखो आईटी, अगर आप आईटी कंपनी स्टार्ट करोगे, ना इक्विपमेंट लगने वाला है, ना फर्नीचर लगने वाला है, ना व्हीकल लगने वाला है। आज के टाइम पे आप मतलब आपके जो एम्प्लॉइज है उससे आप वर्क फ्रॉम होम भी दे सकते हो। कि यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो मुझे पता है शेयर होल्डिंग पैटर्न कहाँ से निकालना है। जस्ट मुझे 1 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। तो अभी हम आ चुके हैं मनी कंट्रोल पर। मनी कंट्रोल पर आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने इसे मतलब स्क्रीनशॉट लेके रखा है। बटोज एडवर्टाइजिंग तो 421 के आसपास स्टॉक। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो ब्लू कलर है ये है यहाँ पे प्रमोटर्स का, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद एफआईज यहाँ पे आपको ओके, प्रमोटर कितने हैं 48.96%। उसके बाद एफआईज आप यहाँ पे देख सकते हो 3.3% के आपको यहाँ पे एफआईज भी देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ये पब्लिक है 47.73% से, एंड 0.01% एक लिटिल ऑर्डर का यहाँ पे किसी का मतलब हिस्सा हो सकता है। ठीक है, तो प्रमोटर्स यहाँ पे 48% है, एफआईज यहाँ पे 3.3% है। उसके बाद वो थोड़ा सा ही यहाँ पे मतलब एफआईज का थोड़ा सा हिस्सा है, पब्लिक का यहाँ पे ज्यादा, पब्लिक एंड प्रमोटर्स का ज्यादा देखने को मिल रहा है। एंड जो पॉइंट हमने ऊपर पढ़ा था कि मतलब प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच रही है, तो पहले 56% यहाँ पे प्रमोटर हुआ करते थे, जो भी हो चुके हैं 48.96%। तो यहाँ पे कंपनी मतलब कहना था कि मतलब प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बेची है। तो जी हाँ, 56% से हम यहाँ पर तो एटलीस्ट डेटा देख रहे हैं, सितंबर 22 से कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे 48.96% हुआ है, यानी कि प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बेची हुई है। उसके बाद हमें यहाँ पे ओके, तो ये थोड़ा सा कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं कि क्या है। यहाँ पे इन्होंने मतलब शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, प्रमोटर ने कम की है। एक मिनट में इसको ये कर देता हूँ। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रमोटर ने मतलब अपनी हिस्सेदारी कम की है, एफआईआई ने बढ़ाया है। ओके, यहाँ पे एफपीआई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बढ़ाया है। ओके, तो ये एफआई एंड एफपीआई एंड प्रमोटर की शेयर होल्डिंग के बारे में ही यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। तो ये एक और पॉइंट कि मतलब प्रमोटर्स में यहाँ पे हमें कौन कौन देखने को मिला है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, शाह फैमिली यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। आशीष रसिकलाल शाह 22.31%, हिरेन कुमार रसिकलाल शाह 22.31%, राजन बेन रसिकलाल शाह 0.87%। ओके, इन सबका 0.87% है। नीचे हिस्सेदारी, ये जो सारे नाम है, इन सारे नाम को आप गूगल पर या फिर लिंक्डइन पर सर्च कर सकते हो। वहां पर आपको इनसे रिलेटेड डेटा मिल जाएगा कि क्या इनका एजुकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या जॉब रोल है, क्या मैनेजमेंट में इनका रोल है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मतलब सर्च करने के बाद देखने को मिल जाएंगी। अगर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद एफआईआई में आपको एक ही बड़ा मेंबर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इरिस्का इन्वेस्टमेंट फंड लिमिटेड, जो कि 1.09% अभी इनकी इसके अंदर शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो चलिए हम यहाँ पे वापस आ चुके हैं। हमें अभी यहाँ पे चेक करना है कि कितने टाइम में कितने परसेंटेज की रिटर्न इस स्टॉक ने दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वन डे में तो यहाँ पे 15-14% की तेजी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही थी। लेकिन अब हम इसमें मतलब पूरा डेटा कंपेयर करके देखने वाले हैं।
तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो एक दिन में यहाँ पे जो 14-15% की तेजी 15.40% की तेजी देखने को मिल रही है एक दिन के अंदर। तो ये 5 डे 1 मंथ है 6 मंथ ये सारी चीजें यहाँ पे चेक करके देखेंगे। तो स्टॉक की ओपनिंग 360 के आसपास हुई थी एंड क्लोजिंग 423 के आसपास हुई है। 425-430 के आसपास शायद इसका हाई भी बना है। 5 दिनों का अगर आप देखोगे तो 11% की तेजी देखने को मिल रही है। एक महीने की बात करोगे तो 14% की तेजी है। 6 महीने की बात करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो 18% की रिटर्न आपको देखने को मिल रहे हैं। इस ईयर के स्टार्टिंग से बोलोगे तो 70% की रिटर्न है। एक साल का अगर बात करोगे तो 75% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद 5 सालों का बात करोगे तो 467% के रिटर्न है एंड मैक्स में भी आपको वही देखने को मिल जाएंगे क्योंकि कंपनी को स्टार्ट होकर 5 साल भी मतलब पूरे अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो 5 साल में 467% की रिटर्न नॉट बैड, ठीक है। लेकिन आपका व्यू अलग हो सकता है, आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। आपको इस कंपनी के बारे में क्या लगता है नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो वर्टोज इज अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म एंटरप्राइज एम्पावरिंग ऑर्गेनाइजेशन थ्रू डिजिटल लैंडस्केप एंड प्रॉपर्टी न्यू एज, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड ये लोग काम करते हैं। टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म एंटरप्राइज सारी चीजें व्हाट वी एस्पायर तो आवर मिशन यहाँ पे डिस्कवर बिल्ड एम्प्लॉय इंटीग्रेट वेरियस प्लेटफॉर्म डेटा पॉइंट स्ट्रेटेजीज एंड सर्विस है। बिजनेस डेटा ड्रिवन मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग मोनेटाइजेशन लैंडस्केप आवर फोकस एरिया। तो ये आप यहाँ पे इनके फोकस एरिया यहाँ पे चाहे तो आप ये चेकआउट कर सकते हो। ये मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दूँ कि ये लोग क्या करते हैं। मैनेज्ड मीडिया बाइंग करते हैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं, कॉन्टेक्चुअल एडवर्टाइजिंग करते हैं, एफिलिएट नेटवर्क करते हैं, मल्टी कल्चर एडवर्टाइजिंग करते हैं, प्रोग्रामेटिक मोनेटाइजेशन करते हैं, मीडिया रिप्रेजेंटेशन करते हैं, एडवर्टाइजिंग एक्सचेंज करते हैं। तो ये एडवर्टाइजिंग रिलेटेड ही ज्यादा काम यहाँ पे आपको करते हुए देखने को मिल जाएंगे। और की प्लेटफॉर्म में आप यहाँ पे देख सकते हो इनके ये शायद कुछ किसी तरह के प्रोडक्ट्स हैं। कुछ अलग अलग नाम है जो आप यहाँ पे चाहे तो पढ़ सकते हो। रियल टाइम है, एड एक्सचेंज प्लेटफॉर्म फॉर डिमांड एंड सप्लाई,